लोग सोचते हैं मेघालय बस इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। बात सही है, लेकिन ये इसका सबसे छोटा सीक्रेट है। यहाँ सदियों से एक ऐसी रस्म चल रही है जहाँ घर का नाम, जमीन, पूरी पहचान सब माँ से मिलती है, बाप से नहीं। जरा सोचिए, पूरी दुनिया एक तरफ और ये स्टेट बिल्कुल उल्टी तरफ खड़ा है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसा गांव है जहाँ बच्चों के नाम कोई लफ्ज नहीं होते, एक धुन होती है। हर इंसान की अपनी एक अलग ट्यून जो जिंदगी भर उसकी पहचान रहती है। यहाँ के पुल भी खुद नहीं बनते, इन्हें सालों तक जड़ों से अपने हाथों से उगाया जाता है, जब तक कि वो पत्थर जैसे मजबूत ना हो जाएं। एक ही स्टेट के अंदर इतनी अलग अलग दुनिया। वीडियो खत्म होते ही आपको पता चलेगा ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। वेलकम टू हिडन अर्थ। हिडन अर्थ में हम ऐसी ही दुनिया की अनसीन जगहों को ढूंढते हैं जो दुनिया में तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमारी सोच से बहुत दूर होती हैं। मेघालय मतलब बादलों का घर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा स्टेट जहाँ 3 बड़े कबीले रहते हैं, खासी, गारो और जैंतिया। तीनों अलग जुबान बोलते हैं, लेकिन एक चीज जो इन तीनों में कॉमन है, वही चीज इन्हें पूरी दुनिया से अलग बनाती है। बाप के नाम पे घर चलाना। ये आइडिया मेघालय में एग्जिस्ट ही नहीं करता। खासी समाज में सबसे छोटी बेटी को काखादू कहते हैं और पूरी फैमिली की जमीन, पूरा घर, सब कुछ उसी के नाम पे होता है। बड़े भाई बहन शादी के बाद घर छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे छोटी बेटी अपने माँ बाप के साथ रहती है, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाती है। और शादी के बाद लड़का बीवी के घर आता है, बीवी अपने ससुराल नहीं जाती। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में ज्यादातर जगहों में लड़की शादी के बाद अपना घर छोड़ती है, यहाँ उसका बिल्कुल उलट होता है। ये कोई छोटी सी ट्रेडिशन नहीं है, ये सदियों पुराना एक पूरा सोशल सिस्टम है जो आज भी उतनी ही मजबूती से चल रहा है जितना 100 साल पहले चलता था। लेकिन अगर औरत के हाथ में इतनी पावर है तो आखिर ये समाज अपने आप को संभालता कैसे है? इसका जवाब एक छोटे से गांव में मिलता है, जहां ये पावर सिर्फ घर तक नहीं, पूरे गांव की सड़कों तक फैली हुई है। मोलेनोंग नाम का एक गांव है ईस्ट खासी हिल्स में। सिर्फ 500 लोगों का गांव, और इसे एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। यहाँ कोई सरकार की स्कीम नहीं चलती, ना कोई बड़ा बजट है, बस हर घर के बाहर बैम्बू से बना एक डस्टबिन है। लोग खुद बारी बारी अपनी गली साफ करते हैं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। और एक और बात जो बहुत कम लोगों को पता है, इस गांव की लिटरेसी रेट 100% है, मतलब 100 में से 100 लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। ये सब कुछ एक ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ घर की भागदौड़ औरतों के हाथ में है। एक छोटा सा गांव जो बड़े बड़े शहरों से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज निकला। अब बात करते हैं उन पुलों की जिन्हें पहले टीजर में बताया था। ये पुल बनाए नहीं जाते, उगाए जाते हैं। रबर फिग की पेड़ की जड़ें लेकर उन्हें हाथ से मोड़ मोड़ कर नदी के दूसरे पार ले जाया जाता है। ये प्रोसेस चंद सालों नहीं, 10 से 20 साल तक चलता है। और सबसे अजीब बात, ये पुल जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि जड़ें खुद बढ़ती रहती हैं और खुद को और ज्यादा टाइट करती रहती हैं। कोई सीमेंट नहीं, कोई नेल्स नहीं, सिर्फ वक्त और सब्र। यहाँ कुछ पुल ऐसे भी हैं जो 2 मंजिलों में बने हैं, एक के ऊपर एक। पूरी दुनिया में ऐसी इंजीनियरिंग और कहीं नहीं मिलती। ये सब देख के लगता है मेघालय के लोग वक्त के साथ चलना जानते हैं। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहाँ वक्त का अंदाजा घड़ी से नहीं, किसी आवाज से लगाया जाता है। चेरापूंजी में सुबह सुबह एक अलग ही नजारा होता है। आप रास्ते पे चल रहे होते हैं और कुछ ही मीटर दूर कुछ दिखाई ही नहीं देता। पूरा गांव सफेद धुंध में डूबा हुआ होता है। हवा में नींद जैसा सन्नाटा होता है, सिर्फ पानी के बहने की हल्की सी आवाज। फिर अचानक 1 सेकंड में बादल हट जाते हैं, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। नीचे एक पूरी वैली खुल जाती है, हरी भरी, दूर दूर तक फैली हुई।
ये रोजाना का सीन है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें ये लम्हा कभी नहीं भूलता। अब उस गांव की बात करते हैं जहाँ नाम लफ्ज नहीं होते, एक धुन होती है। कोंगथोंग नाम के इस गांव में जब बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ उसके लिए एक खास अलग ट्यून बनाती है। ये ट्यून उसकी जिंगरवाई उसका असली नाम बन जाता है। एक ऑफिशियल नाम भी होता है जो कागजों के लिए होता है, लेकिन रोजमर्रा में लोग एक दूसरे को नाम से नहीं सुर से पुकारते हैं। ये ट्रेडिशन कितनी पुरानी है इसका कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं है, बस इतना पता है ये जनरेशन से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी पहले थी। नाम एक धुन हो सकती है, घर औरतों के नाम हो सकता है, पुल उग सकते हैं, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है जो मेघालय में सदियों से छुपी हुई है, जंगल के अंदर। खासी और जैंता ट्राइब्स के कुछ जंगल पैचेस ऐसे हैं जो कभी काटे ही नहीं गए, कभी नहीं। ये सेक्रेड ग्रोव्स कहलाते हैं। इन्हें धार्मिक वजह से प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई पेड़ नहीं काटा जाता, कोई शिकार नहीं होता, कुछ भी बाहर नहीं निकाला जाता। और जब साइंटिस्ट ने इन जंगल पैचेस को स्टडी किया तो पता चला ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से सबसे रिच जोन है पूरी स्टेट में। वही जंगल जिसे लोग रिलीजियस वजह से बचाते रहे, वैसे ही साइंस के हिसाब से भी वो सबसे जरूरी निकला। किसी ने इन्हें बचाने के लिए कोई लॉ नहीं बनाया था, सिर्फ एक पुरानी मान्यता थी कि ये जमीन प्राइवेट है, और वही मान्यता आज तक इस जंगल को बचाए हुए है। और एक आखिरी चीज जो आज तक पूरी तरह से समझ नहीं आई गई, खासी और जैंता हिल्स में जगह जगह लंबे लंबे पत्थर खड़े मिलते हैं। ये मोनोलिथ्स कहलाते हैं और इन्हें सदियों पहले मेमोरियल के तौर पर खड़ा किया गया था। लेकिन हर पत्थर के पीछे की कहानी, हर जगह का एग्जैक्ट मतलब आज भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ये पत्थर आज भी वहीं खड़े हैं, जंगल के बीच, अपनी कहानी छुपाए हुए। घर औरतों के नाम, पुल खुद उगते हैं, नाम धुन होती है, बारिश तो इसका सबसे छोटा सीक्रेट है। असली कहानी है एक पूरा समाज जो सदियों से अपने ही तरीकों से जिंदा है। और अगर एक छोटा सा स्टेट इतना कुछ छुपा सकता है तो नॉर्वे के लुफिटन आइलैंड पे भी ऐसी ही कहानियां छुपी हैं। वो वीडियो इस वक्त आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, उसे जरूर देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे हिडन जगह देखना पसंद हो।